नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में 2050 पाठशालाएं बनेगी। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए होंगे सुधार। जिला में बेहतर कार्य करने वाले 5 स्कूल होंगे सम्मानित। शैक्षणिक सत्र में अनिवार्य 220 अध्यापन दिवस सुनिश्चित करने को तैयार होगा कैलेंडर। प्रदेश की प्रगतिशील महिला किसान देश के सामने पेश कर रही है मिसाल। सालाना 4 से 5 लाख रुपए की कर रही है कमाई। और अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2026-27 तक राज्य की प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की 2050 पाठशालाओं को चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक में दी। अगले शैक्षणिक सत्र से यह संस्थान गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। उन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक इनकी सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है तथा इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राज्य में सरकारी क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए खंड, उपमंडल व जिला स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार आ सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को गेस्ट लेक्चर योजना शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लेने और चयन के बाद उन्हें रिक्त पदों वाले स्कूलों में 1 साल के लिए तैनात करने संबंधी प्रावधान भी किए जाएंगे। उन्होंने विभाग को इस योजना का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभाग को प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के क्लस्टर बनाकर उनके संसाधनों का साझा उपयोग करने की रूपरेखा को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने को कहा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अन्य गतिविधियों के साथ साथ एक शैक्षणिक सत्र में अनिवार्य 220 अध्यापन दिवस सुनिश्चित करने के लिए कैलेंडर तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का प्रमुख दायित्व विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना है तथा उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। पहली नियुक्ति पर अध्यापकों को अनिवार्य प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले स्कूलों और अध्यापकों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी और इसके तहत जिला स्तर पर 5 स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ साथ प्रमुख गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में लाए जा रहे सुधारों के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी 6 वर्ष की आयु में पहली कक्षा में दाखिला सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को आयु वर्ग के अनुसार जीवन उपयोगी कौशल में पारंगत किया जाएगा ताकि उनका ज्ञान केवल किताबों तक ही सीमित न रह पाए। उन्होंने प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गोहर, धर्मपुर तथा बंगाणा में निर्माणाधीन अटल आदर्श विद्यालय के निर्माण कार्य को वर्तमान राज्य सरकार पूरा करेगी और इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जाएगा। इन्हें अगले वर्ष से संचालित किया जाएगा। जीवन में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर राह आसान हो जाती है और मंजिल खुद करीब आती है। पहाड़ की महिलाएं पहाड़ सी चुनौतियों से पार पाकर आज हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। राज्य की हुनरमंद महिलाओं के हुनर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है। पहाड़ों की महिलाएं खेती में राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रही हैं। मंडी जिला के सुंदरनगर की सुश्री सुनीता देवी इसकी मिसाल है। सुंदरनगर के भरजवाणु की 50 वर्षीय सुश्री सुनीता देवी ने कृषि भूमि की कमी को अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने दिया। वह छत पर पौधे उगाकर मुनाफा कमा रही है। उन्होंने छत पर ही लकड़ी के बॉक्स बनाकर उसमें विभिन्न सब्जियों की नर्सरी तैयार की है। उनके मॉडल की खास बात यह है कि सीमित जमीन होने के बावजूद वह सब्जियों के पौधों को घर की छत पर ही उगाती हैं। गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, घिया, करेला, खीरा, प्याज इत्यादि के पौधे तैयार करती हैं। लोग उनसे घर पर आकर ही पनीरी ले जाते हैं और इस तरीके को भी सीखते हैं। इससे लगभग उन्हें 1 लाख रुपए की सालाना आमदनी हो रही है।
उन्होंने 3 बीघा जमीन लीज पर ली हुई है, जिसमें वह प्राकृतिक खेती करके टमाटर, खीरा, गेहूं, आलू, गोभी, हरा धनिया सहित अन्य सब्जियां उगाती हैं, जिससे उन्हें लगभग 3 लाख रुपए की सालाना आमदनी हो रही है। पशुधन का उपयोग कर वह जैविक खाद तैयार करती हैं। खेतों की जुताई के लिए पावर टिलर भी रखा है, जिससे वह स्वयं खेतों में जुताई करती हैं। उनका परिवार भी खेती बाड़ी के इस काम में भरपूर सहयोग करता है। सुश्री सुनीता देवी महिलाओं के लिए एक आदर्श के रूप में उभरी हैं। उन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि खेतीहर भूमि की कमी के बावजूद भी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। मेरा काम पनीरी का है। मैंने जैसे पहले घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने अपने लेंटर पर ही पनीरी का काम शुरू किया। जमीन कम होने के कारण फिर मैंने धीरे धीरे अपना काम बढ़ाया और फिर मैंने 3 बीघा जमीन लीज पर ली हुई है। उसमें मैं सब्जियों का काम करती हूँ। अपना भी है, अपनी ज़मीन भी है मेरे पास 1 बीघा, उसमें भी सब्जियों का काम करती हूँ और घर में पनीरी का काम करती हूँ। और इससे मेरी आमदनी साल की 1 लाख रुपए हो जाती है। जैसे खेत में मैंने सब्जी लगाई हुई है, उसमें 2-2.5 लाख के करीब मेरी आमदनी हो जाती है। पहले तो थोड़ी कम थी, अब थोड़ा बढ़ा के ज़्यादा करके ज़्यादा हो रही है। कृषि विकास खंड से मेरे को बहुत सहायता मिलती है और बीज सब्सिडी पर बीज भी मिलते हैं। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से भी मेरे को फ्री ट्रेनिंग मिली हुई है, जैसे मशरूम की, सब्जियों की, और बीज वगैरह भी देते हैं वो, और सब्सिडी पर भी देते हैं। विकास खंड से भी मेरे को बड़ी सहायता मिली। जैसे मेरा आत्मा ग्रुप भी है और उससे भी जुड़ी हूँ मैं। उन्होंने 10,000 रुपये फंड भी दिया है हमें ग्रुप चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का, जिनके सहयोग से मैं आत्मनिर्भर बन पाई। सुश्री सुनीता देवी विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 300 से अधिक बच्चों को प्राकृतिक खेती और छत पर उगाई गई पौधों की पनीरी के नए मॉडल का प्रशिक्षण भी दे चुकी है। उनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी कनिष्का कटोच और मीनाक्षी कटोच ने बताया कि उन्हें प्रगतिशील किसान सुश्री सुनीता से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरा नाम कनिष्का कटोच है। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CSKHPKV की छात्रा हूँ। मैं रावे प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्रेसिव फार्मिंग सुनीता जी से जुड़ी हुई हूँ। इनका सब्जियां और पनीरियों का बिजनेस है। ये हमें पनीरी देना, उनकी देखभाल करना और ट्रांसप्लांटिंग वगैरह सब कुछ सिखाती हैं। मैं चाहती हूँ ऐसी सारी चीज़ें मतलब बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये होती रहनी चाहिए। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं मीनाक्षी कटोच बोल रही हूँ और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी हमें डिफरेंट स्टेशन में भेजती है और मेरी जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो सुनीता जी हैं। उनका पनीरी और सब्जियों का बिजनेस है और यहाँ पे वो हमें तरह की चीज़ें जैसे सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक कैसे कैसी चीज़ें करनी है वो बताते हैं। कि ट्रेनिंग बच्चों के लिए होती रहनी चाहिए और इसके लिए मैं हिमाचल सरकार और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कृषि क्षेत्र में किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उन्हें सम्मान मिल रहा है। उन्हें नाचन जन कल्याण सेवा समिति, कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति द्वारा सम्मानित किया गया है। सुश्री सुनीता देवी की सफलता की कहानी अन्य महिलाओं को भी इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्रदेश सरकार ग्रामीण आर्थिकी सशक्त करने की दिशा में कार्य कर रही है और युवाओं को गांव स्तर पर ही रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध करवा रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।